हेलो बच्चों। तो पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको बस घुमा फिरा के आपको अलग अलग तरीके से वो पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे आप इसको हैंडल करेंगे बहुत ईजिली। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग एक और वीडियो में करेंगे बच्चों। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसके फॉर्मूला के ऊपर बेस करके क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये लोग एक क्वेश्चन डालते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बच्चों, जैसे आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, आपका ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे आपका ये वाला वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू एनीथिंग, ये वाला कुछ भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आप देख सकते हो, जैसे ये वाला 0 होता है तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका पूरा का पूरा ये 0 होने की वजह से पूरा का पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाता है बच्चों। तो यही से आपका पहला कंडीशन प्रूफ करने के लिए रहता है, 1 के अंडर में ए लिख देता हूँ कि प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हुआ तो दिस माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। बच्चों माइनस 3abc को आप इधर लेके जाओगे तो आपको आपका पहला प्रूफ मिल गया। तो 2 मार्क का आपका 2 मार्क पॉकेट में आ गया। ठीक है, अगला बच्चों ये चीज़ ना देख के वो आपको ये बोल सकता है कि ABC को आप इस साइड में लेके आ जाओ। आपने क्या बोला, आपने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ABC से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। दैट इज बच्चों 3abc इधर था, इसको भी डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली राइट में करोगे तो आपको लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। आप जैसे डिवाइड करते हो ये कट जाता है। और आप ध्यान से देखो, आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई ABC है बेटा, तो क्या आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ए क्यूब बाई ABC यस, प्लस बी क्यूब बाई ABC यस, प्लस सी क्यूब बाई ABC यस, इक्वल टू राइट साइड में आपका सिर्फ 3 बचा। वाई? बिकॉज एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों की ए फिर से कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, बी कटेगा, सी कटेगा। तो क्या आपको एक और नया चीज दिखने को लग रहा है बस, और कुछ नहीं। ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3। क्या ये एक और फॉर्म हो गया उसी क्वेश्चन का? तो हो सकता है आपको इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये वाला प्रूफ करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको पता है कैसे करना है। यस, इसी चीज़ को और थोड़ा नौटंकी करके देगा। वो क्या करेगा देखो, ए स्क्वायर बाई बी सी है बच्चों, ये प्लस 3 है, इससे एक 1 इधर लाया, मतलब एक 1 को इस साइड में लाया तो ये -1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी, एक और 1 लाया -1, प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी -1, और 3 में से सब -1 इधर ले आया तो इधर 0 बचा। तो ये एक और कंडीशन हो गया जो दिखने में अलग लग रहा है बट है नहीं, बिल्कुल भी सेम कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज़ हम बताने वाले हैं, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो एक और आपका क्वेश्चन जो बनता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है बच्चों कि आपको इसी कंडीशन में से वो क्या करेंगे, आपको ये प्रूफ करने के लिए देंगे। मतलब मैं आपको बस सोल्यूशन बता रहा हूँ, लास्ट में क्या आएगा आप देखिएगा। तो आप एक हाफ मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी किससे पहले, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। और क्योंकि आपने एक हाफ मल्टीप्लाई किया तो आप बेवजह तो हाफ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसको बैलेंस करने के लिए एक और 2 लाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है बच्चों। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना? आप बस 2 मिनट रुक जाओ, आपको पता चल जाएगा। बट जो भी हमने यहाँ पे इंटू किया, हाफ इंटू किया, 2 इंटू किया, तो घुमा फिरा के कट पीट के तो वापस सेम चीज़ बचा, कुछ भी नया चीज़ इंटू नहीं किया। बट इससे हमको एक नया फॉर्म मिल गया। तो हाफ यहाँ पे रहा, ए प्लस बी प्लस सी रहा बच्चों, और ये जो 2 है ना, ये बाहर है ना, तो इसको सबके साथ इंटू कर दो, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो सबके साथ इंटू होगा। तो अब जैसे इसको इंटू करोगे, व्हाट यू गेट 2a स्क्वायर प्लस यू गेट 2b स्क्वायर प्लस यू गेट 2c स्क्वायर माइनस, मतलब 2 सबके साथ हो रहा है इंटू, माइनस 2bc माइनस 2c है बच्चों। क्या है देख पा रहे हो? यस। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर, यहाँ पे वहाँ से आपने एक a स्क्वायर उठाया, और 2b स्क्वायर में से आपने एक b स्क्वायर उठाया, और आपको शायद दिख रहा होगा एक -2ab है। तो आपको एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो मैं जानता हूँ, ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर में से आपने a स्क्वायर उठाया था, फिर आप यहाँ से एक और a स्क्वायर उठाइए, अब वहाँ से 2c स्क्वायर में से एक और c स्क्वायर उठाइए,
और बीच में ये जो -2c है उसको डाल दीजिए। तो क्या आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, a माइनस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल। और बचा क्या था, यहाँ पे आपने एक बी स्क्वायर ले लिया था, यहाँ से आपने एक सी स्क्वायर ले लिया था और 2 a स्क्वायर आपने यूज कर लिया, तो एक बी स्क्वायर बचा बच्चों, एक सी स्क्वायर बचा और -2bc बचा। तो आपको दिख गया होगा 3 फॉर्मूला यहाँ पे लगता हुआ। तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इनटू बच्चों ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एक और नया रूप, फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है, दिखने में बस अलग है, ठीक है। तो आपका ये भी प्रूफ आ सकता है 2 से 2.5 या फिर 2 मार्क का आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए इसको, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी लाइक ऑलमोस्ट रेडी फॉर एग्जाम।